भाजपा गई, भाजपा गई। अब की बार केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल। बताइए, अब की बार भाजपा की 400 पे हार, अब की बार 400 पे हार। और भाजपा जो कह रही है ना 400, इतने बुरे दिन आ गए मोदी जी के, इतने नहीं, इससे भी बुरे दिन आएंगे मोदी जी के। जो मोदी जी ने नारा लगाया ना 400 पार का, जनता को समझ जाना चाहिए वो 400 पार पेट्रोल कर देंगे। जनता को समझ जाना चाहिए वो 400 पार बहुत कुछ करने वाले हैं। जनता को समझ जाना चाहिए और उसको हिसाब देना चाहिए। वो चाय बेचने वाला 1 करोड़ का सूट कहाँ से पहन रहा है? घोटाला वो कर रहा है। प्रधानमंत्री हैं वो। अच्छा, आप बने ना, जनता का खून चूस के हमने बनाया था और हमारी नाश करके बैठे वो। क्या करा जनता के लिए? जनता उतारेगी उसे, जनता उतारेगी उसे। वो अपनी बीवी नहीं संभाल सकता, वो देश क्या संभालेगा? प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो मेडी गाय खरीद लो, इसलिए नहीं बनाया तुमने कि लाल किला, पुराना किला, बड़ी बड़ी बचतों को तुम बेच दो। जो मोदी जी ने भी उदयपुर में, मोदी जी ने जो उदयपुर में अभी सिंदूर मंगलसूत्र की बात करी है, वो आदमी मंगलसूत्र की बात कर रहा है जो अपनी माँ का मंगलसूत्र चुरा के बेच के भागा था। उस मंगलसूत्र चुराने की वजह से उनके पिताजी की जान गई थी। आज मोदी जी के भाई बहन क्यों नाराज हैं? अरे सब सही पड़ा है साहब। मंगलसूत्र के बाद वो लोग कर रहे हैं जो आज से 30 साल पहले जो 30 साल पहले अपनी बहू को छोड़ करके तलाक दे के आ चुके हैं। वो मंगलसूत्र की बात, मेरी बात सुनो। वो कह रहे हैं ना कि ये जो कांग्रेस आएगी आपके डब्बों में से पैसे निकाल लेगी, वो एक्सरे करेगी। 2016 में किसने हमारी माताओं बहनों के डब्बे में से पैसे निकाले? आप बताओ। मोदी जी ने नोटबंदी करके निकाले। आज हमारी माताओं खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया। उसके बाद पुलवामा कब हुआ है? पुलवामा कब हुआ है? पुलवामा कब हुआ है? 16 की बात करो, 16 के पहले हुआ तो बात करो। 16 के बाद पुलवामा हुआ ना, जवाब तो नहीं दे। पुलवामा कब हुआ है? आप कह रहे हो ना, तो फिर 2016 के बाद हुआ ना, कहाँ तक बात खत्म हो गया? उसके बाद हमारे सैनिक रोज पंजाब में तिरंगे में लिपट के आते हैं। आज उन्होंने तिरंगा न लिपटाना पड़े इसलिए उनको अग्निवीर की संख्या दे दी कि अग्निवीर होंगे तो तिरंगा भी नहीं देना पड़ेगा इनको, शहीद का दर्जा नहीं देना पड़ेगा इनको। ऐसे हमारे मोदी जी जो हमारे देश को लूट के अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि तुम्हारा पैसा जो ये कांग्रेस लूट लेगी, कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन ये हमारा पैसा, हमारा संसाधन, हमारा हस्तक्षेप जो जंगल है, वो हमारा जो लद्दाख के जो हमारे जो सामान है वो सब लूट कर अपने अडानी रेलवे, अडानी हवाई जहाज, अडानी सब कुछ अपने भाइयों को देना चाहते हैं। दिल्ली में पहले जब आम पार्टी की सरकार है ना, आज भी तो चाय पटरी पे खड़ा होने वाला इंसान अच्छी सांस ले रहा था। लेकिन ये मोदी जब से शासन में है ना, दिल्ली की नहीं, इसने पूरे देश की गरीब से गरीब इंसान को मार दिया। ये गरीबी नहीं हटा रहा, ये गरीब को हटा रहे हैं। जहाँ झुग्गी वही मकान हो गया। नहीं हो गया, आपने दिया 551 झुग्गियाँ हैं, 551 बस्तियाँ, 551 है। बताए मुझको जो कौन सी पार्टी है? ये भारत, ये दिल्ली मकान मिला नहीं। मैं बिल्कुल लाचार हूँ। ना बेटी है, ना बेटा है, ना घर है, ना आदमी है, बिल्कुल बेजार। आज तक मुझे कहीं से 100 रुपए नहीं मिले, मेरे को आज तक 100 रुपए नहीं मिला कहीं से। अभी इस टाइम पे माहौल तो बहुत खराब चल रहा है। अभी भी हम केजरीवाल इतना अच्छा काम करता है, दाल हम कभी महंगे नहीं खाए। उसको लोग कहते हैं कि घोटाला किया। 200 रुपए किलो बिक रही है। कौन सा घोटाला कर दिया केजरीवाल ने? घोटाला क्या कर दिया केजरीवाल? कुछ भी घोटाला नहीं किया, बल्कि जो भी करना था घोटाला अच्छी बात है उन्होंने किया, लेकिन कम से कम चुनाव। मोदी जी में क्या कमी है बताइए? बहुत कमी मोदी जी में बहुत कमी। जो इधर सुनो, केजरीवाल गरीबों के लिए बहुत सुविधा दे रखा है। केजरीवाल जिस दिन दिल्ली में नहीं रहेगा ना, गरीब लोग नहीं रहेंगे दिल्ली में। पानी बिजली फ्री आप दे देंगे? आप क्या कहते हो? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कुछ नहीं है ऐसा। हम झुग्गी में रहते हैं, झुग्गी वासी हैं, हमको आज तक न मकान मिला है। आप भी क्या चाहती हैं इस बार? इंसाफ चाहते हैं और क्या चाहेंगे? इंसाफ चाहते हैं। क्या इंसाफ? शिक्षा हो, रोजगार हो, पढ़ाई लिखाई हो, ये चीजें ना हो। इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन आ रहा है? दिल्ली की गद्दी पर कौन? ये तो ऊपर वाला जाएगा। ऊपर वाला माहौल आम आदमी पार्टी, बड़ा हंगामा कर रहे हैं आप लोग। माहौल सर आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी। जो काम केजरीवाल
गमछा आपका नीला है? गमछा नीला? गमछा इसलिए नीला है क्योंकि अंबेडकर के समर्थक है, भीमराव अंबेडकर के समर्थक है, इसलिए ये गमछा नीला है। मायावती जी चंद्रशेखर जी के विरोध वो केवल लगा आप चंद्रशेखर जी के नहीं, हम आम आदमी पार्टी के। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो लड़ाई होगी कोर्ट में, होगी कोर्ट में, सड़क पर आंदोलन की। कोर्ट की लड़ाई की आप बात कर रहे हो। कोर्ट में जो लड़ाई होगी, अरविंद केजरीवाल जी को जब गिरफ्तार किया, बिना सबूतों के साथ गिरफ्तार किया, कोई भी मनी ट्रेल जो मिलना चाहिए था, कोई भी मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई भी उनके घर से 1 रुपया नहीं मिला। और हमारे जो आदरणीय नेता है संजय सिंह जी 6 महीने जेल काट कर आए। कोर्ट ने इसलिए उनको बेल दी कि उस 6 महीने के अंदर जो मनी ट्रेल का एक क्या नाम है मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं कोई भी मनी उनके घर पर नहीं मिली और कोई ना कोई मनी ट्रेल वो जोड़ नहीं पाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल देने का काम किया। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को भी बेल देने का काम माननीय कोर्ट करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि अभी तक कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं मिल रहा। केवल उनको जो जमानत मिल जाएगी, कब तक मिलेगी जमानत? वो कोर्ट का विषय है, कब तक मिलेगी कब तक नहीं मिलेगी। लेकिन जो मोदी जी चाह रहे हैं, मोदी जी केवल इतना चाह रहे हैं कि ये चुनाव है 4 जून तक, 25 मई तक जो यहाँ का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव हो जाए, उसके बाद वो उनको रिहा करने का काम करेंगे, जो हमें लगता है क्योंकि उनको इसलिए बंधक बना के रखा है, केवल चुनाव को देखते हुए। बंधक बना लिया है? बंधक ही बना है, बंधक है। एक कोर्ट है, ईडी है, सीबीआई है। कोर्ट, ईडी और सीबीआई केवल जो है वो बीजेपी की कठपुतली है, केवल बीजेपी के इशारे पर नाच रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है उसके घर वो चली जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा भारत माता की जय, तो क्या जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं आप? बिल्कुल लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें हिंदू होने का कोई सर्टिफिकेट, अगर हम जरूरी नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं तो हमें हिंदू का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हमारा हिंदुत्व तो कायम है और रहेगा, और इस पार्टी में भी है और पूरे ध्यान में रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। राम मंदिर तो बना दिया ना मोदी जी ने? मोदी ने नहीं बनाया है, मोदी ने नहीं बनाया, इस देश की जनता ने बनाया है। आधे अधूरे मकान में तो इंसान भी नहीं रहता, भगवान कैसे रह सकते हैं? आधे अधूरे मकान में हम रह सकते हैं क्या? नहीं, भगवान कैसे रह सकते हैं? ये चुनावी इलेक्शन का जरिया था जिसका नया उद्घाटन जल्दी किया गया है। ये इलेक्शन को अपनी तरफ मोड़ने के लिए इसका उद्घाटन जल्दी किया गया है। अभी राम मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जय श्री राम सबको नारा लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर हम देश में है तो जय श्री राम भी लगाएंगे और अल्लाह अकबर भी लगेगा, क्योंकि पूरा इसके अंदर नाल हम जय भी माने, ये चलेगा संविधान से। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना अंसारी है। दिल्ली का मुस्लिम किसके साथ है? मुस्लिम और हिंदू की बात ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ इंसानियत की बात है और सारे इंसान है जिनके अंदर दिल है वो सब केजरीवाल जी के साथ है। राहुल जी कैसे लगते हैं? राहुल जी भी अच्छे हैं क्योंकि केजरीवाल जी से भी जो पहले उन्होंने कुछ काम किया है वो सबको पता ही है। मोदी जी ने तो कुछ काम नहीं किया है, बस वो खाली वादा करते हैं और कुछ नहीं करते। क्या क्या वादे नहीं पूरे किए मोदी ने? किसके अकाउंट में 15 लाख आए, किसको उन्होंने रोजगार दिया है, किसको उन्होंने 400 की जगह 200 का सिलेंडर दिया है, 400 की जगह हम 1100 का सिलेंडर ले रहे हैं। किसानों के खाते में। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, और जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, औरत ही घर चलाती है। औरत को ही पता रहता है कि कितनी महंगाई है, कितना हुआ है। अब से 4 साल पहले ले लीजिए, सोना कितने रुपए था। हमें तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है ना, चाहे बच्चों की शादी है, चाहे कुछ भी है, हमें तो सब चीज़ें देखनी होती है ना। मोदी जी ने आज 60 से ऊपर पहुँचा दिया है। चावल, दाल, आटा, तेल, बताओ वहाँ इतना बड़ा चिराग जलाया, उससे होता क्या? इतना अगर गरीबों को तेल दे देते। ये हिंदू भाई भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहे, हमारे हिंदू भाई भी ये बोल रहे हैं। इतना किसी का काम तो आता, अब बस खाली राम मंदिर बना। जी महंगाई है इस बार? जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा।
सही कह रही है मोहतरमा? मैं बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। कौन सी सरकार सही रहेगी इस बार 24 में? केजरीवाल सबसे अच्छे हैं, केजरीवाल सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छा काम किया है उन्होंने। तो क्या हो गया, जेल का जवाब वोट से देने के लिए तो आई है इतनी जनता। सारे कार्यकर्ता तो नहीं हो सकते, कार्यकर्ता नहीं है। सारे कार्यकर्ता नहीं हो सकते, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये सब मोदी जी भी जानते हैं, और जो भी दूसरी है पार्टी वो भी जानती है। लेकिन जो दिल से चाहते हैं वो आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब चाहते हैं काम अच्छा हो रहा है। कार्यकर्ता हैं आप? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, फिर भी आपने ये पहन लिया उनका। क्यों नहीं पहनेंगे, हम चाहते हैं केजरीवाल जी को, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी की है। मेरी 2 लड़कियां 12th पढ़कर निकल गई, पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। इतना बेकार मंत्री ने घोटाला किया, जेल में सिसोदिया साहब। पता नहीं, कोई अभी तक तो सबूत नहीं आए, और जिसके पास सबूत है वो लेकर आ जाओ। अगर कोई घोटाला किया है तो वो सबूत के साथ दिखाएं। बिल्कुल सबूत के, आज तो बोलते हैं ना सारी दुनिया सबूत पर चलती है, सबूत दिखाए ना। फिर सबूत है नहीं उनके पास, बस खाली एक उस पर रख रखा है मनगढ़ंत, उस पर षड्यंत्र के तहत कि इन्होंने घोटाला किया, और कुछ नहीं है। अगर सबूत होता तो आज तक दिखाते ना। 1.5 साल तो हो ही गया मनीष जी को अंदर गए हुए। हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया है, हमें यात्रा फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, बिजली बिल फ्री मिल रहा है। आप सर्वे भी करके देखेंगे ना, दिल्ली से कम, ज़्यादा ही महंगाई है यूपी में या कहीं और भी। दिल्ली में इन सब चीज़ों की वजह से कम महंगाई है, सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। 24 में क्या है, कौन आ रहा है इस बार? इसमें तो कहने की बात नहीं है, हम लोग ही आ रहे हैं, गठबंधन आ रहा है। आप देख सकते हैं जैसे हालात है बीजेपी के, कैसे कैसे सवाल जवाब ही उल्टे सीधे बोलना शुरू कर दिया। डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते, सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम मंदिर, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। बात बताइए, लगातार 2 बार से मोदी जी जीत रहे हैं, तीसरी बार 400 पार, तो जनता तो देख रही है ना सब। तो जनता तो आप ग्राउंड पर देखिए ना, ग्राउंड क्या कह रहा है। आप बड़ी मीडिया को मत देखिए, जैसे आप लोगों की मीडिया है, आप लोग सच्चाई दिखाते हैं उसको, उस पर देखिए ना क्या हालात हैं, क्या बयानबाजी चल रही है उनके। ग्राउंड पर क्या काम की बात करते हैं, कभी स्टेज पे बात कर रहे हैं काम की, वो किसी गरीब की बात कर रहे हैं, एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, हेल्थ पे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं मिलता, हिंदू मुस्लिम आखिरी में कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान, अरे भाई वोट यहाँ डल रहा है। आप बात करो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बात करो, आप हेल्थ की बात करो, एजुकेशन की बात करो, गरीबी को भी बात करो। आप बात करते हो पाकिस्तान ले जाते हो, फिर कुछ नहीं मिलता, हिंदू मुस्लिम कर देते हो। जो ज़माने से हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रह रहे हैं, एक गुलदस्ता जो बना हुआ था उसे बिगाड़ने पर आप लगे हुए हो। एक फूल को निकाल के फेंक रहे हो, तो गुलदस्ता कहाँ से रह जाएगा, खूबसूरती कहाँ से रहेगी गुलदस्ते की। ठीक है, सीएम बनेंगी इस बार? देखो वो तो पार्टी का निर्णय है, वो आपका तो, दिल क्या कह रहा है, बन सकती है? देखो मेरा तो ये है कि हमारे तो अरविंद केजरीवाल जी सीएम है। हाँ। जब वो चला रहे हैं तो वही हमारे सीएम है। हाँ, और उनकी जो वाइफ है, जेल से कहाँ चल पाती है सरकार? चल रही है, देखो बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। लोगों में इतना जोश है, ये जेल से ही तो है। देखो ना कितनी भीड़ है, अभी इतनी भीड़ है, आने वाले 1 घंटे में पूरा रोड जाम हो जाएगा। तो ये जेल से सरकार चल रही है तभी तो इतनी भीड़ है। अगर जेल से सरकार नहीं चलेगी तो कौन लोग निकलेगा घरों से। ये लोगों में इतना जोश है, इतना वो देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ है, बहुत बढ़िया चल रही है सरकार। मोदी योगी जी ने कोई कोर कसर छोड़ा है देश के लिए? देखो मोदी योगी जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी भ्रष्टाचार करने में, लोगों को परेशान करने में, लोगों को दिक्कतों में डालने में। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में डाल के सबसे बड़ी भूल कर दी, सबसे बड़ी भूल कर दी। और आप देख लेना और जनता देख लेगी। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि 100% इस बार गठबंधन से दिल्ली में 7 के 7 सीट आ रही है। और यहाँ से कुलदीप कुमार जी हैं, यहाँ से मौजूदा विधायक है कौंडली से, उनको पूर्वी दिल्ली सांसद का टिकट मिला है, वो जीतने जा रहे हैं। मोदी के सामने चेहरा कौन? क्योंकि ये देश का चुनाव है। देखो मोदी के सामने चेहरा ये तो गठबंधन डिसाइड करेगा, ये तो गठबंधन डिसाइड का। हम वोट, हम एक आम आदमी है, हम गठबंधन को वोट दे सकते हैं। जो गठबंधन डिसाइड करेगा हम उसके साथ। भाई कौन आ रहा है इस बार दिल्ली में? अरे केजरीवाल आएगा भाई। केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल तो जेल में है। अरे तो क्या हुआ? हाँ, कैसे जेल तोड़ के आएंगे? अरे आप लोग, सब लोगों का सपोर्ट रहेगा। हाँ। हम पब्लिकों का। उसने क्या नहीं करा, सब कुछ कराया ना। क्या किया? पानी का बिल फ्री है, लाइट का है। हाँ। वो सब गरीबों के लिए, किसी के पब्लिक को लिए कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का एहसान भूल गए? मोदी जी ने घर दिया, मोदी जी ने घर नहीं दिया। घर क्या दिया जब दिल्ली केजरीवाल की है? दिल्ली केजरीवाल की है और क्या, कोई मोदी जी नहीं है यहाँ है? नहीं, केजरीवाल है यहाँ के। अच्छा, क्या लगता है जेल से छूट पाएंगे केजरीवाल? क्यों ना है, छूटेंगे, क्यों ना छूटेंगे।
और नहीं छूटे तब? क्यों नहीं छूटेगी? सब पब्लिक का सबको सपोर्ट रहेगा उनके लिए। कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे। अरे क्यों नहीं टूटेंगे, बिल्कुल टूटेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुन्ना। मोहम्मद साहब बताइए, क्या है दिल्ली का माहौल? कौन आ रहा है देश की गद्दी पर इस बार, दिल्ली की गद्दी पर? भाई दिल्ली पे हिंदुस्तान में अपनी उम्र में आज तक तो मैंने ऐसी गुंडई सरकार नहीं देखी थी जो आज देख रहा हूँ। उम्र ज़िंदगी की पहली गुंडई सरकार है ये, जो दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के ऊपर भारी हो रही। इस कदर नहीं होना चाहिए जैसे कर रही है। अच्छा, अपनी ज़िंदगी जो पैदा हुई। आपने कहा गुंडई, तो क्या गुंडागर्दी हो रही है? ये गुंडई हो रही है कि एक बताओ, देश के मुख्यमंत्री और जेल के अंदर हवा खा रहा है वो। घोटाले हर सरकार के, बीजेपी में घोटाले नहीं है? ठीक है। कितने वो गुजरात में कितने मार दिया अमित शाह ने और मोदी ने और इन्होंने जोगी बाबा ने, और वो शेर की तरह बैठे रोज मौज ले रहे हैं। ये गुंडी सरकार नहीं है, जिसको चाहती है उसको उठा के बंद कर दीजिए। हम अभी मुस्लिम हैं, बोलते कुछ वो एक लफ्ज भी सीधा जेल जाएंगे। बताइए कितने मुसलमान जेल में गए? कितने ऊपर चले गए, दसियों मुस्लिम हमारे यही के, और कौन मुस्लिम, हिंदुस्तानी मुस्लिम दसियों चले गए ऊपर, भेज दिया उन लोगों ने, इन्हीं ने। अच्छा बताइए, आप हिंदुस्तान में तो सुरक्षित है ना? सुरक्षित हैं हम, अच्छे तरीके से रहेंगे तो सुरक्षित हैं, और भाई गलत होंगे तो गलत हमारे ऊपर फिर भारी हो जाएगा। इसलिए हम चुप है, अपना जो अपनी जुबान, अपना कमा रहे अपना खा रहे, और कमाएंगे तो खाएंगे। और अच्छा बताइए, तो क्या है विकल्प 2024 में इस बार? बदलना चाहिए सरकार को। कौन आएगा, कोई है सामने चेहरा उनके? देखो भाई, ऊपर वाला कुछ तो शहर होता है कि जो है राहुल, बताओ चेहरा, आप बताओ। हो सकता है कांग्रेस की सरकार को नौबत आ जाए आने की। केजरीवाल या राहुल? देखो राहुल जी का तो भाई देखो ज़्यादा वो हिंदुस्तान के ऊपर है, दिल्ली के हैं केजरीवाल जी, तो इसलिए राहुल जी का तो हो सकता है कि नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, दिल्ली में केजरीवाल जी ने गलत नहीं किया है कुछ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि किया है। हर चीज़ उसके फ्री ने, तो उसने घोटाला कहाँ है? अब एक भी चीज़ वो जो ये भैया बेचारा रेडी कहाँ गया, 10 रुपये का आइटम, ठीक है, अब उसमें एक और वो फ्री दे रहा है, तो उसमें कितना कमाएगा जो वो फ्री दे रहा है? तो घोटाला कहाँ से है? जो LG शराब घोटाला था ना वो तो मामला, तो उसी में फंसा रहे हैं लोगों को, और क्या है? अब ये LG भी तो मेन जो तो LG इनका बीजेपी का था, इन्होंने उसको निकाल दिया। बगैर LG के यहाँ कोई काम नहीं होता दिल्ली में, LG का बेदाग बचा। LG के बगैर यहाँ कोई काम नहीं होता दिल्ली में जब तक। बताइए, अगर केजरीवाल जी जेल में हैं तो कौन है कोई नेता आम आदमी पार्टी में जो गद्दी पे बैठेगा? गद्दी में उनकी बीवी भी बैठ सकती हैं, और हमारे क्या नाम है जो है कालका जी विधानसभा की आतिशी मैम भी बैठ सकती हैं, बैठाना चाहिए। मतलब आप उनकी पत्नी जी को क्यों बिठाएंगे? पत्नी जी उतनी योग्य कहाँ हैं? अब वो हो जाएंगे, होने के क्या आपको। अब आप मीडिया वाले हो, आज परिवारवाद का आरोप लग जाएगा फिर तो। अब तो लग जाए तो बहुत हैं लोग बैठने वाले, जिसको बैठाना चाहे बैठा सकती है, वो तो पार्टी का काम है। अच्छा भाई, हमारे तरफ से सहयोग है। बाकी मोदी जी को आप हटा देंगे इस बार? होता है तो कुदरत चाहेगा तो जरूर भी हट सकते हैं, लेकिन जनता भी चाहेगी, जनता को कुदरती हटाना है। देश ने तो बहुत तरक्की किया है मोदी जी के राज में। क्या घोटाला, क्या अभी कुछ नहीं हट, क्या हुआ बताओ? किराया हर चीज महंगा। अब उन्होंने वहाँ 400 का सिलेंडर बेच रहे हैं, दिल्ली में 900 का बेच रहे हैं। जहाँ झुग्गी वही मकान मिला कि नहीं? कहाँ मिला है? वो तो पहले से दे रही है, हर सरकार दे रही। कहाँ झुग्गी, वहाँ मकान ही नहीं है आज तक मिला। किसने बता दिया आपको? कहीं आप दिखा दो मुझे। और भारत के ये 10 साल संसद हो रहे हैं, किसी संसद ने अस्पताल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो? एक मिनट, अब मैं ये कह रहा हूँ 10 साल हो गए इनको राज करते हुए, किसी ने अस्पताल बनाया हो, किसी ने नया एक कॉलेज बनाया हो, किसी गरीब का कुछ किया हो? मैं भारत के पूरे भारत का बता रहा हूँ। अगर एक भी संसद का डाटा आप दे दो, आप तो मीडिया वाले हो, आपको सब पता है। पार कराएंगे इस बार? बिल्कुल नहीं, 400 पार नहीं करेंगे, तड़ी पार करेंगे। तड़ी पार करेंगे? बिल्कुल तड़ी पार करेंगे। तीसरी बार मोदी जी नहीं आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। आप देखिए ना किस तरह कर रहे हैं। लेकिन बहुत उपलब्धियां हैं मोदी जी की, 370 है, राम मंदिर है। उपलब्धियां इस तरह गिनाने से कुछ नहीं होता। ये बताइए 5 ट्रिलियन होने जा रही है। ये बताइए आम जनता के लिए जमीन के स्तर पर बताइए कि आम जनता के लिए क्या क्या है उन्होंने? उसको कभी गिनवा के वोट मांगे ना, वोट मांगेंगे मंदिर के सिलेंडर नाम पर पे, कंट्रोल किया कि धर्म के नहीं? नाम पे। महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं किया। अगर इतने दाम बढ़े हैं, 100 रुपए घटा भी दिए तो क्या बढ़ाई भी तो उन्होंने ही है। 400 रुपए का आवे था, कितने का कर दिया? 400 रुपए का आता था, अब 900 रुपए का आ रहा। अच्छा, अभी कहाँ है? कितना दाम होना चाहिए तब? कितना? 400 रुपए होने चाहिए थे जो थे। इतने सालों में इतना थोड़ी ना बढ़ना चाहिए। तो मंगलसूत्र बता रहे हैं, जब मंगलसूत्र याद नहीं आया, सिलेंडर का दाम बढ़ाया। जब ना महिलाओं का मंगलसूत्र बिकेगा, किसी गरीबों को रोजगार। मोदी जी तो खुद को कहते हैं वो जो महिलाएं हैं उनकी बहन है। महिलाएं बहन है, बहन के बारे में इतना सोचते हैं कि ये उनके ये नहीं सोचते थे महंगाई कर दी, ये बहन अपना घर चलाएंगी कैसे? बताइए आप।
और आज खड़े होकर मंगलसूत्र बिक जाएगा। अरे मंगलसूत्र की कदर आपने नहीं करी। मोदी जी कहते हैं वोट दो देश बना देंगे हम। देश बना नहीं देंगे, देश बेच देंगे। देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, क्या क्या नहीं बेचा उन्होंने, सब कुछ तेल बेच दिया। कौन सा एयरपोर्ट बेचा होता है? कौन सा एयरपोर्ट? ये नहीं बात होती कौन सा बेचा, बात ये होती है कि सारी जो सत्ता है ना, पैसा है, एक आदमी के हाथ में दे दिया, एक आदमी के हाथ में पावर दे दी, अपने दोस्तों के हाथ में पावर दे दी। अरे आम लोगों के लिए करो ना, ये मर रहे हैं लोग, महंगाई की मार मार रही है इनको। इनके बारे में सोचो मोदी जी, इनके बारे में सोचो। वोट का जवाब देना है, जेल का जवाब वोट से देना है। लेकिन ये अदालत से हुआ है सब। अदालत तो खरीदी हुई है, बीजेपी वालों ने उनको अत्याचार कर रहे हैं, कोई उनपे सपोर्ट नहीं कर रहा है। बस दिखाना है कि जेल का जवाब हमें वोट से देना है। मैम क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत ज़बरदस्त है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से। हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता बिल्कुल जेल का जवाब जो है वो वोट से देने जा रही है। ईवीएम पे भरोसा है? देखिए ईवीएम पे भरोसा है, इस बारे में तो ये कहेंगे कि हमें इस देश के लोकतंत्र पे भरोसा है और ईश्वर में भरोसा है और देश की जनता में भरोसा है। तो जो भी होगा वो देश के हित में ही होगा और दिल्ली की जनता के हित में होगा। मोदी तीसरी बार आ रहे हैं कि नहीं 400 पार करके? ये समय ही बताएगा, इस बात का जवाब वक्त देगा कि मोदी जी का जो ये नारा है 400 पार वाला, ये कितना विफल रहता है, कितना विफल दिखता है, ये वक्त बताएगा। और बिल्कुल जनता जो है इस बार पूरे माहौल में है और पूरा उन्होंने मन में ठान रखी है कि जो है इंडिया गठबंधन को आगे लाना है और जो 400 पार का नारा ही नहीं, मोदी को इस देश से हटाना है। शुक्रिया।